हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? बता दो। मन लगा के आप लोग पढ़ रहे हो? क्या पढ़ना था आज हम लोगों को? बल के, यानी कल हम लोग नया चैप्टर शुरू किए थे। कौन सा चैप्टर? बल तथा गति के नियम। फिजिक्स में बल तथा गति का नियम स्टार्ट किए थे और बहुत सारी चीज़ों को देखे थे और समझे थे। उसमें हम लोगों ने इंडेक्स लास्ट में पढ़ा कि इंडेक्स में आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? बल होगा। पहला टॉपिक क्या होगा भाई? बल होगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या होगा? बल का प्रकार, बल के। और तीसरा टॉपिक क्या होगा? बल के। चौथा टॉपिक क्या होगा? पांचवा टॉपिक न्यूटन के गति का, न्यूटन के गति नियम। प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद जड़त्व, उसके बाद जड़त्व के, उसके बाद संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इतनी सारी बातें हमें पढ़नी है, लेकिन आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या देखेंगे? बल। बल क्या है? बल क्या है? तो कहता है कि बचपन से आप पढ़ कर आए थे, बल खींचना और ढकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। पुश और पुल, पुश और टू पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, यानी खींचो या ढकेलो क्या कहलाएगा बाबू? बल कहलाएगा। खींचो और ढकेलो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। ये पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं पक्का। तो अब लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफिनीशन चेंज करो, डिफिनीशन चेंज करो। डिफिनीशन ऐसे चेंज करो कि बल क्या है? तो वह बाह्य भौतिक कारक है। बल क्या है? तो वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान में परिवर्तन कर दे या करने की चेष्टा करे क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? बल कहलाता है। यानी वह बाह्य भौतिक कारण, या एन ऐसे लिख सकते हैं कि फिजिकल एक्सटर्नल कॉज, या एन फिजिकल एंड एक्सटर्नल कॉज विच एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट ट्राई टू चेंज और चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। यानी अब बल क्या है? तो आप बचपन से पढ़ कर आए थे कि खींचना या ढकेलना, खींचना या ढकेलना क्या कहलाता है बाबू? बल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लेकिन आज थोड़ा सा डिफिनीशन में हम लोगों ने क्या किया? परिवर्तन किया। डिफिनीशन में परिवर्तन किया। तो देखें भाई हम लोगों का डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग क्या होगा हम लोगों का? बल। बल क्या है? बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। यानी लिखेंगे वह बाह्य भौतिक कारक, वह बाह्य भौतिक कारक, भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगकर, किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। क्या करता है बाबू? चेष्टा करता है। बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। इंग्लिश में डिफिनीशन क्या बनाओगे भाई? कि एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज, एन एक्सटर्नल फिजिकल cause by which change the position of an object, change the position of an object or try to change is called
यानी बल क्या है, पहली बात समझ में आया कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगता है और उसके स्थिति में परिवर्तन ला देता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। अब तो समझ में आ रहा है ना। जैसे मेरे हाथ में एक छड़ी है, यहाँ देखो एक छड़ी है मेरे हाथ में। अब इस छड़ी पर हम बल लगाते हैं, तो बल लगाएंगे तो इस छड़ी या तो छड़ी टूट जाएगी या हम इसको तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। चेष्टा का मतलब इसके स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। जैसे टूट नहीं रहा है, टूट मजबूत है यार, मजबूत है इसलिए टूट नहीं रहा है। या तो टूट जाएगा या तोड़ने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन टूट नहीं रहा है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। रही बात तोड़ना ही नहीं है ठीक है। तो ये चीज़ें हुई कि या तो टूट जाएगा या टूटने की हम परिवर्तन लाने की का प्रयास कर रहे हैं। यानी हम छड़ी पर क्या आरोपित कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। छड़ी पर क्या आरोपित कर रहे हैं, बल आरोपित कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। जैसे मेरे बाबू अब कोई और चीज़ ले लेते हैं, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल देखोगे। मेरे पास एक छोटा सा छड़ी है, एक छोटा सा छड़ी है, तो इस छोटे से छड़ी पर हम बल लगा रहे हैं। तो बल लगा रहे हैं तो ये देखो टूट गया, अभी तो लगाए भी नहीं थे, ये टूटा हुआ था ही पहले से। तो अब देखो ये टूट गया, यानी हमने इसके पोजीशन, आकार, आकृति में बल लगाकर परिवर्तन कर दिया, बल लगाकर परिवर्तन कर दिया। अब बल लगाकर इसको सीधा कर दिया, बल लगाकर सीधा कर दिया। यानी बल एक बाहरी कारक है, बल एक जो किसी वस्तु पर लगता है, वस्तु पर और उसके स्थिति में। जैसे बालवीर देखे हैं, उसमें भयंकर परिया को देखे हैं आप, और तौबा तौबा को एक चटकन मारती है, तौबा तौबा गोल गोल घूम जाता है। यानी भयंकर परी उस पर क्या आरोपित करती है, बल आरोपित करती है। और जैसे बल लगता है तो तौबा तौबा गोल गोल घूम जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो बल आरोपित की भयंकर परी ने, तौबा तौबा गोल गोल घूम गया। इतना बात समझे, बल क्या है, बात समझ में आ गया। लगेगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा या होने की चेष्टा करेगा। जैसे भयंकर परी है, बल लगाकर कुछ परिवर्तन करना चाहती है लेकिन होता बालवीर खड़ा रहता है ना, बालवीर खड़ा रहता है। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, बल क्या समझ में आया। अब सुनो भाई, या दूसरा अगर परिभाषा आप बल का देखने का देखें, प्रयास करें कि दूसरा परिभाषा और में लिख सकते हैं। बचपन वाली कहानी, खींचना, खींचना और ढकेलना, ढकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, बल कहलाता है। खींचना और ढकेलना बल कहलाता है। यानी टू पुश और पुल, टू पुश और पुल इज कॉल्ड, देखो क्या लिख दिया भाई, टू पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, इज कॉल्ड फोर्स। यानी खींचना और ढकेलना बल कहलाता है। कभी कभी किसी दुकान पे जाइए, मॉल में जाइए, तो सर गेट पर लगा रहता है पुल और पुश, रेड कलर में लिखा रहता है। तो पुल और पुश, यानी पुल का मतलब खींचिए, पुश का मतलब ढकेलिए, पुश का मतलब ढकेलिए। तो खींचने और ढकेलने में क्या लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा। अब तो समझ में आ रहा है। तो खींचना और ढकेलना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। प्रत्येक दिन हम अपने दैनिक जीवन में बल का कोई ना कोई उदाहरण देखते रहते हैं। जैसे हम पेन पकड़ रहे हैं और इस पर लिख रहे हैं, तो इस पर स्याही आ जा रही है, स्याही, यहाँ भी बल लग रहा है, यहाँ भी। तो ये बोर्ड और पेन के बीच कौन सा बल लग रहा है, अंतः बल लग रहा है, जिसके कारण इस पर स्याही आ जा रही है, यानी चल जा रही है। लेकिन वही हम काम कर दें कि अगर हम ले लें और इसको ऐसे चलाने का प्रयास करें, इसको चलाने का प्रयास करें, तो देखो ये चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। यानी जैसा हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके बीच में कौन सा बल लग रहा है, अंतः बल, इनके बीच में अंतः बल लग रहा है। तो पहला बल के अगर
दैनिक जीवन में देखें तो प्रत्येक दिन बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसे आप बैट गेंद बॉल खेलते हो तो बैट बल्ले को पकड़ते हो और बल्ले कोई बॉल फेंक रहा होता है और आप बल्ले से घुमाते हो, तो यानी कौन सा बल लगा है? मांसपेशीय बल। साइकिल चला के पढ़ने आते हो तो पैर से साइकिल के पैडल को दबाते हो, कौन सा बल लगता है? मांसपेशीय बल लगता है, जिसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। तो यह कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यानी संपर्क बल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? और होता है कि चुंबक का, देखे हैं चुंबक क्या करता है? लोहे के टुकड़े को अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर लेता है। जैसे मेरा हाथ जा रहा है, देखो हाथ है, हमने अपने अंगुली को लेके आया, यानी मेरा अंगुली इसको खींचने का प्रयास कर रहा है। वैसे ही चुंबक लौह पदार्थों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। या आप बचपन में बालों में रगड़ के और धूल कण को उठाने का प्रयास किए होंगे, तो वहाँ बल कौन सा लगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। कोई संपर्क में दूरी से खींच ले रहा है, दूर से खींच ले रहा है, तो उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी बल के कितने प्रकार मिल गए? पहला अंतः बल, दूसरा संपर्क बल और तीसरा असंपर्क बल, यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है? तो अब देखो बल के प्रकार, पहले आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे जल्दी से। चलो भाई, हो गया, वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स पे। टाइप्स ऑफ फोर्स पे तो देखो मेरे बाबू, यहाँ टाइप ऑफ फोर्स पहला क्या है? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार, बल के प्रकार। और बल के प्रकार क्या क्या है बाबू? बल के प्रकार देखोगे मेरे बाबू, बल के प्रकार में सबसे पहला बल का प्रकार हमको देखने को मिल रहा है बल के प्रकार में कि पहला टाइप क्या मिला? इंटरफोर्स। इंटरफोर्स को कहेंगे हिंदी में अंतः बल। क्या कहेंगे? अंतः बल कहेंगे हिंदी में। अंतः बल कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का। यहाँ 100 नहीं होगा, संजक बल होगा। क्या होगा? संजक बल। कौन सा बल? संजक बल। दूसरा कहता है एडसिव फोर्स। किसको क्या कहते हैं भाई? आसंजक बल। क्या कहते हैं? आसंजक बल। अब कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स को क्या कहते हैं? संपर्क बल। कौन सा बल कहते हैं भाई? संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। और तीसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, असंपर्क बल। असंपर्क बल कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। क्लियर है ना? चलो, यानी बल का कितना प्रकार देखने को मिला बाबू? 3 प्रकार, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो पहले का कितना टाइप मिला बाबू? 2 टाइप। पहले का 2 टाइप, यानी पहला जो बल था कितने टाइप में मिला? पहला और दूसरा, यानी ए नंबर और बी नंबर। यानी अंतः बल के कितने प्रकार? 2 प्रकार। अंतः बल के कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला क्या है? संजक बल। दूसरा क्या है? असंजक बल। यानी क्या है बाबू? कोहेसिव फोर्स और एडसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडसिव फोर्स। क्लियर है? अब देखो कोहेसिव फोर्स क्या है, अंतः बल क्या है? तो कहता है कि पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतः बल कहते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतः बल कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले या अणुओं के मध्य लगने वाले, अणुओं के मध्य लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं भाई? संपर्क बल। क्या कहते हैं भाई? अंतः बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः बल कहते हैं। बल कहते हैं यानी फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मोलिक्यूल्स। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर। इंग्लिश में लिख लेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द molecules of matter is called contact force. कौन फोर्स बाबू? कंटेक्ट कह रहे हैं, आई एम सॉरी, इंटर फोर्स। कौन फोर्स? इंटर फोर्स इज कॉल्ड इंटर फोर्स। अब तो समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ
फोर्स। और टाइप्स ऑफ फोर्स में आप पहला हेडिंग क्या डालेंगे? अंतः बल। अंतः बल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कि पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतः बल। दो पदार्थ हो गए, जैसे मैं इन पर घर्षण करा रहा हूं, मैं इन पर तो यानी दो पदार्थ हो गए, एक ए हाथ हो गया और एक ए, या एक पेन हो गया और हाथ हो गया। इन दोनों के बीच घर्षण हो रहा है, इन दोनों के बीच। तो इनके बीच कौन सा बल लग रहा है? अंतः बल। कौन सा बल लग रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? अंतः बल में दो प्रकार होता है। पहला कोएसिव फोर्स, दूसरा क्या होता है? एडसिव फोर्स। पहला कोएसिव फोर्स, दूसरा एडसिव फोर्स। अब कोएसिव फोर्स क्या है, एडसिव फोर्स क्या है, इसका चर्चा हम करते हैं, लेकिन पहले इधर देख लें, ठीक है? तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और आप पहले बल के टाइप को लिखो। चलो बाबू लोग, हो गया। देखो पीछे से कुछ कमेंट आया है कि जो पीछे हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था, उस डेफिनेशन में कहा जा रहा है, बच्चे कुछ कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में ओ मास्टर जी आपने टी छोड़ दिया और चेंज में आपने ई छोड़ दिया, चेंज में ई छोड़ दिया। धन्यवाद आप बच्चों का, धन्यवाद आप सभी का बताने के लिए। होता है, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब देखो तो बाबू, और कोई एरर नहीं है, देख लो यार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अच्छी बात है, बताना बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप क्या हो, पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, केयरलेस नहीं हो। तो केयर करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। अब देखो तो भाई, पहला हमने बताया कांटेक्ट फोर्स। क्या बताया? कांटेक्ट। पहला हमने अंतः बल बताया। क्या बताया? अंतः बल। और अंतः बल में आपको एक चीज़ देखने को मिल गया। क्या देखने को मिला भाई? हाँ, क्या देखने को मिला? कि यह दो प्रकार का होता है। पहला तो कोएसिव फोर्स, दूसरा एडसिव फोर्स। अब कोएसिव फोर्स कहता क्या है ना, कि समान प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच लगे, समान प्रकार के, और ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है। दोनों एक समान है ना, एक जैसा है। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, तो इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? संजक बल। कौन सा बल? संजक बल। और असमान प्रकार के अणुओं के बीच बल लगेगा तो उसको क्या कहेंगे? असंजक बल। जैसे टीचर चौक से बोर्ड पे लिखता है, तो चौक और बोर्ड दोनों असमान प्रकार के अणु हो गए, तो उनके बीच जो बल लग रहा है और जिसके कारण चौक क्या हो रहा है, बोर्ड पे चल जा रहा है, तो उस कौन से बल के कारण बोर्ड पे लिखा पा रहा है? असंजक बल के कारण। कौन से बल के कारण? असंजक। कभी कभी आप देखते हैं बोर्ड बिल्कुल चिकना हो जाता है, वहाँ असंजक बल काम नहीं कर पाता है, बोर्ड चौक स्लिप कर जाता है। चौक चलता लिख नहीं पाता है चौक। तो उस स्थिति में आप क्या करते हो? पूरा वो कुछ लाते हो काला काला सा पदार्थ और पोत देते हो, फिर चलना शुरू कर देता है। यानी बोर्ड के चिकनाहट को आपने क्या किया? घटा दिया, वहाँ असंजक बल बढ़ा दिया। असंजक बल। तो असंजक बल के कारण ही एक टीचर बोर्ड पे लिख पाता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखो भाई, संपर्क बल। संपर्क बल में दो तरह का बल पढ़ा आपने, एक मॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या पढ़ा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या पढ़ा भाई? फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल। जब घर्षण कब होता है? जैसे मेरी हाथें रगड़ रही हैं तो दोनों हाथ संपर्क में आ रहा है और हम रगड़ रहे हैं तो घर्षण हो रहा है। अगर दूर से रगड़ें तो घर्षण बल होगा, तो यानी संपर्क में लाना जरूरी है। संपर्क में लाना जरूरी है। मस्कुलर फोर्स के लिए हमने बताया कि बल्ला से अगर गेंद को मारना है तो बल्ले को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, वरना ऐसे थोड़े ना होगा, बल्ला गेंदा आ रहा है मार दे। पॉसिबल है? पॉसिबल। तो फिर मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स को कहते हैं मांसपेशीय बल। क्या कहते हैं बाबू? मांसपेशीय बल। पेशीय बल। क्लियर है? चलो, और इसको कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। अब अगला देखो बाबू, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स को कहते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं बाबू? वैद्युत बल।
और इसको कहते हैं गुरुत्व बल। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। क्या कहेंगे भाई? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स को नाभिकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नाभिकीय बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। यानी पहला चीज हुआ कोहेसिव फोर्स, दूसरा क्या हुआ? एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है? तो समान प्रकार के अणुओं के बीच लगेगा। एडहेसिव फोर्स क्या है? तो असमान प्रकार के अणुओं के बीच लगेगा। फिर हमने बताया कि संपर्क बल। संपर्क बल क्या है? तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विथ ईच अदर। यानी कहने का अर्थ है कि जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं और बल का अनुभव करती हैं तो उस बल को क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे के करीब आती हैं और किसी न किसी बल का अनुभव करती हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम संपर्क बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संपर्क बल। तो इसका परिभाषा क्या बनाइएगा बाबू मेरे? कि दो वस्तुएं, परिभाषा क्या बनाइएगा? दो वस्तुएं, देखो ऊपर लिख दे रहे हैं, दो वस्तुएं एक दूसरे के करीब आकर जिस बल का अनुभव करती हैं, जिस बल का अनुभव करती हैं उसे क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। कौन सा बल? अब देखो भाई कहते हैं तीसरा, अब क्या है भाई? नॉन कांटेक्ट फोर्स। संपर्क बल में मांसपेशीय बल आपको पढ़ा दिए। कौन सा बल? मांसपेशीय बल पढ़ा दिए। फिर घर्षण बल पढ़ा दिए। अब देखो भाई तीसरा कह रहा है कि असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या है? कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इवन दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर रहकर बल का अनुभव करे तो उन्हें क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। तो इसको डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे से दूर रहते हुए किसी बल का अनुभव करें, किसी बल का अनुभव करें तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। और असंपर्क बल कितने प्रकार का हो गया भाई? 4 प्रकार का। पहला मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक फोर्स चुंबक किसी वस्तु को खींच लेता है, दूर से ही खींच लेता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपने कंघे को क्या किया? बाल में रगड़ा और बाल में रगड़कर और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाया तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पेन पर दूर से ही चिपकने लगते हैं, दूर से चिपकने लगते हैं। तो वहाँ कौन सा फोर्स कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई वस्तु को छोड़ो तो वह जमीन पर ही आके गिरेगा, नीचे आकर गिरता है। पेड़ पौधों से पत्तियां टूटकर कहाँ गिरती हैं? नीचे गिरती हैं। या नीचे गिरने का क्या रीजन है? तो गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती हैं। पृथ्वी में कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं को नीचे की ओर खींच ले रहा है। इतना बात समझ में आया? अब नाभिकीय बल, जो आप पटाखे दिवाली में फोड़ते हो तो उसमें बारूद भरे हुए होते हैं, वो बारूद फटते हैं किसके कारण? न्यूक्लियर फोर्स के कारण। किसके कारण? न्यूक्लियर फोर्स के कारण। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो वह चीज़ कह रहा है कि फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मस्कुल्स, यानी जो बल मांसपेशियों द्वारा लगे, खींचोगे ढकेलोगे, पूरा बल लगा के ढकेलोगे, कौन सा बल लगेगा? यानी फोर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी एक आगे एक पीछे, एक आगे एक। ये हाथ आगे जा रहा है तो ये हाथ पीछे आ रहा है, अभी ये हाथ आगे जा रहा है तो एक हाथ, तो अपोजिट डायरेक्शन में कांटेक्ट में रह के अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ चलती हैं तो वहाँ कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। कौन सा बल? फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। यानी चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल को क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। इसका हिंदी लिख लेना, चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित बल चुंबकीय बल। फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, यानी किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे आवेशित वस्तु पर आरोपित किया गया बल
स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। किसी वस्तु पर दूसरे वस्तु द्वारा, किसी वस्तु यानी कहने का अर्थ है कि एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित वस्तु पर आरोपित बल कौन सा बल कहलाएगा? स्थिर वैद्युत बल। फिर यहाँ कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स एंड एग्जर्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कोई आकर्षण बल जब दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? और फिर यहाँ हो गया भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स भी दो प्रकार का, न्यूक्लियर फोर्स दो प्रकार का। अब आते हैं, पहला हेडिंग डालते हैं भाई संजक बल। पहला हेडिंग डालते हैं संजक बल। पहले आप इसे नोट कर लें भाई, नोट कर लीजिए। दूसरा हेडिंग डालते हैं संजक बल। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग? संजक बल। हो गया नोट? आगे बढ़े हम लोग? चलो अब हेडिंग है भाई संजक बल। क्या है हेडिंग? संजक बल। संजक बल क्या है? यानी संजक, देखिए ससंजक नहीं होगा, क्या होगा बाबू? वहाँ संजक होगा। केवल क्या होगा? संजक होगा। क्या होगा? संजक। या ससंजक भी रहेगा तो कोई दिक्कत, क्राइम नहीं होने वाला है, क्राइम नहीं होने वाला है। तो अब संजक बल, संजक बल क्या है मेरे बाबू? तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से। संजक बल कहता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संजक बल कहते हैं। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना? यानी द अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। तो इंग्लिश में क्या लिख लेंगे? एक ही पदार्थ के अणुओं, तो लिखेंगे भाई द फोर्स बिटवीन द सेम TYPS टाइप्स ऑफ molecules of matter, molecules of matter is called कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स भाई? कोहेसिव फोर्स। यानी एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगेगा, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगेगा, यानी समान प्रकार के अणु, समान प्रकार के अणु। यानी पानी में पानी द्वारा बल लगेगा, पानी में पानी द्वारा बल लगेगा तो वहाँ समान प्रकार के अणु होंगे, पानी और पानी, पानी और पानी। समझ में आ रहा है? तो यानी समान प्रकार के। दूसरा कह रहा है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? यानी अट्रैक्टिव फोर्स लिख लेना, द अट्रैक्टिव फोर्स लिख देना भाई, द ATTRACTIVE अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन। अब यहाँ कह रहा है कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, यानी लिखेंगे द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ molecules is called adhesive force, adhesive force। यानी द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कौन बल लगता है? कौन बल लगता है? असंजक बल। कौन बल लगता है? असंजक बल। जैसे हम बोर्ड पर लिखना शुरू किए पेन से, तो पेन द्वारा स्याही बोर्ड पे चल रही है, इसका मतलब कि इसमें असंजक बल बहुत ज़्यादा है, असंजक बल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह लिखना संभव हो पा रहा है। हम पाउडर क्रीम लगाते हैं, असंजक बल के कारण हमारे चेहरे पर वह पाउडर क्रीम चिपक जाता है। अगर असंजक बल न हो, असंजक बल कम हो जाए तो फिर वह पाउडर क्रीम चिपकेगा नहीं। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो असंजक बल अगर मजबूत है
तो पाउडर कभी कभी आप देखे होंगे छोटे बच्चे का, जब वो रोता होता है तो उसके आंखों का काजल जो होता है वो मतलब बहने लगता है, इधर उधर पूरा लिपा पोती हो जाता है, यूँ कह लो लेभरा जाता है, होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसके आंखों के बीच और काजल के बीच आसंजक बल घट गया, आसंजक बल घट गया। यानी आसंजक बल अगर मजबूत होता तो छोटे बच्चे के आंखों के बीच का काजल नहीं लिपापोती होता। अब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब देखो भाई आसंजक बल का उदाहरण कुछ देख लें। और ये देखो ससुरी भूत बनल है, ये ससुरी भूत बनल है। इस ससुरी के आँखों पे जो दिख रहा है ये जो मोबिल ओबिल पोती है, इसके कारण क्या है बाबुआ? इसका कारण क्या है? आसंजक बल। कौन से बल के कारण ये सारा मोबिल इस पर चिपका हुआ है इसके चेहरे पे? ये ड्रामा की है, ये ससुरी क्या की है? ड्रामा की है। ये आसंजक बल के कारण। कौन से बल के कारण? आसंजक बल। कौन से बल के कारण? आसंजक बल के कारण। क्लियर है? अब देखो अगर आसंजक बल मजबूत नहीं होता, आसंजक बल, तो इसका सारा ही जो ड्रामा है सब लेभरा जाता, सब लेभरा जाता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बाबू, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देख लो, ये ससुरी तो इंडिगो पेंट पुतले है। कौन पेंट पुतले है? इंडिगो पेंट, जो चले सालों साल। कितने, एक नेताजी आए, दूसरे नेताजी आए, कई नेताजी आए और गए। इंडिगो पेंट का दाम चले सालों साल, चले सालों साल। और ई इंडिगो पेंट चपकल है किसके कारण? किसके कारण? अरे बोलो रे, किसके कारण? अब समझ में आ रहा है? यानी कौन सा बल है? कौन सा बल? आसंजक बल। आसंजक बल किसके कारण बाबू? यानी एडसिव फोर्स, एडसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बाबू? एडसिव फोर्स। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो संजक बल और असंजक बल समझ में आ गया? आ गया? तो आप क्या करोगे? पहले आसंजक बल का डेफिनेशन लिखोगे। आसंजक बल का आप फिगर उतारने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े अब, तो पहले लिख लो इतना। हो गया बाबू लोग? कोई दिक्कत? तो कल अब हम लोग बाकी जो बल के प्रकार थे, बाकी बल के प्रकार थे, इनका कल वर्णन करेंगे। इनका आज आपको आसंजक बल समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आप लोग मोबिल नहीं ना पोतेंगे? हाँ, अगर मोबिल आप लोग पोतते हैं तो इसका मतलब क्या है? आसंजक बल तगड़ा है तो चेहरे पे चिपकेगा, आसंजक बल कमजोर है तो लेबरा जाएगा। वो क्या होगा? लेबरा जाएगा। बाकी की जानकारी आपको कल दी जाएगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय हिंद।